देश की सम्मानित जनता ये सर्टिफिकेट दे रही है। तानाशाही अध्यादेश आप किसी भी राज्य में चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर गलत साइन नहीं करेगा, गलत तो पिटाई करोगे क्या? वो केवल केजरीवाल साहब करते हैं। क्या कहेंगे पीएम मोदी के ऊपर इतने तीखे हमले किए हैं, इस पर क्या? नहीं, क्या तीखे कहेंगे जी? आप देखो, मेरी बात सुनो, किसी भी कीचड़ में पत्थर डालने वाले की बात करेंगे तो वहां तो गंदी फैलेगी जी। तो केजरीवाल के ऊपर बात करो तो गंदी फैलेगी, कोई अच्छी चीज नहीं आ सकती निकल कर। केजरीवाल साहब के करैक्टर पे मेरी समझ में नहीं आता। मीडिया के बंधु केजरीवाल साहब से पूछे, 2 बच्चों की कसम खाई थी, सबसे कम वो कर रहे हो आप लोग, अलायंस करने की भागते फिर रहे हो। आपने कहा था मैं गाड़ियां नहीं लूंगा, 1 करोड़ 43 लाख की गाड़ियां खरीद ली। आपने कहा मैं 4 कमरे की कोठी लूंगा, 15 कमरे के महल में रह रहे हो। आपने, केजरीवाल साहब ने खुद कहा था कि मैं ईमानदारी के साथ में काम करूंगा, तुम्हारे 2 मंत्री जेल में बैठे हुए हैं। तो अब ऐसे व्यक्ति से आप उम्मीद क्या करोगे बताओ? फ्रस्ट्रेशन में वो क्या कहेंगे? वो इसी प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगे। तो अहंकार, दूसरा देश की देखभाल नहीं कर सकते हैं, जागते रहते हैं, दिल्ली में काम होने से रोकते हैं। देश की देखभाल आज पीएम साहब कर रहे हैं। ये सर्टिफिकेट केजरीवाल जैसे चूजे को नहीं देना है। ये सर्टिफिकेट दे दिया राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति ने, ये सर्टिफिकेट दे दिया ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति ने, ये सर्टिफिकेट दे दिया एक सम्मानित देश के राष्ट्रपति ने पैर छूकर चरण स्पर्श कर, ये सर्टिफिकेट दे दिया वसुदेव कुटुंबकम की भाषा पूरी करके। अपने ही भारत के लोगों को कोविड से नहीं बचाया, दुनिया के लोगों को कोविड से बचाकर भारत के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने से। तो इससे बड़ा और क्या होगा? तो केजरीवाल जैसे चूजे से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देश की सम्मानित जनता ये सर्टिफिकेट दे रही है। तानाशाही अध्यादेश आप लोग लेकर आते हैं, दिल्ली की जनता सर्वोच्च नहीं है बल्कि एलजी सर्वोच्च है, आंदोलन है लोकतंत्र को वापस लाना। नहीं, ये वो मिसगाइड करते हैं कहकर लोगों को। जो 3 लोगों की कमेटी बनाने के लिए ऑर्डिनेंस में आया, उसके चेयरमैन केजरीवाल साहब ही होंगे, 2 अधिकारी साथ में होंगे। किसी भी राज्य में चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर गलत साइन नहीं करेगा, गलत तो पिटाई करोगे क्या? वो केवल केजरीवाल साहब करते हैं। एमसीडी के दफ्तर में बुलाकर एमसीडी डीसी को पिटाई उनके मेयर के सामने की जाती है जी। अफसरों के साथ ऐसा बदल व्यवहार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1991 में जो एक्ट आया था उसमें क्लियर नहीं है कि कौन अधिकारियों के ट्रांसफर करेगा। इसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर केंद्र में अब सरकार में बैठे हैं, मोदी साहब की सरकार है, तो कानून जब सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करेगा तो कानून बनाना ही पड़ेगा। तो इसलिए कानून बनाया गया है। 2024 इलेक्शन अगर आप लोग जीत जाते हैं, सरकार जीत जाती है भाजपा, तो प्रधानमंत्री मोदी व्लादिमीर पुतिन बन जाएंगे। मुझे लगता नहीं कि अगर शब्द इसमें लगाया जाए, देश की 140 करोड़ जनता मोदी जी को प्यार करती है। और जब ये दुनिया भर की जो रिपोर्टें जाती हैं, या वो अमेरिका की हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की हो, उनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तभी ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। उनको मालूम है कि देश के 140 करोड़ लोग मोदी साहब को बहुत प्यार करते हैं। तो अगर का मुझे लगता नहीं लोगों का प्यार इसी प्रकार से मोदी साहब के साथ मिलने वाला रहेगा। और मुझे लगता नहीं कि देश के लोग किसी के बारे में और सोचेंगे भी मोदी जी के अलावा। पोस्टर आप लोगों ने जारी किया है, आगे का क्या है? पोस्टर के थ्रू आप 70 विधानसभा में जाएंगे? पोस्टर जारी नहीं किया है। जो 45 करोड़ का महल है, तो 2 बच्चों का क्लेरिफाई करे। केजरीवाल साहब 2 बच्चों की कसम खाई थी, वो किसके बच्चों की कसम खाई थी? अपनों की या पड़ोसियों की? 2 बच्चों की कसम मैं खाता हूं, ये बोला था उन्होंने। तो वो क्लेरिफाई करे कि अब ये महल कैसे बन गया। केजरीवाल साहब ने कहा था ना कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, तो 45 करोड़ में किसका महल में पैसा लगा हुआ है, ये केजरीवाल साहब को दिल्ली की जनता को जानकारी रहे। इसलिए 70 की 70 विधानसभा में उसका मॉडल लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च किया है और पूरे दिल्ली के लोगों को दिखाएंगे केजरीवाल साहब का ये 15 कमरे का महल है। आखिरी सवाल है, भगवत मान कह रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन, और वही दूसरे पंजाब में पेट्रोल डीजल की प्राइस हाई हो गई है। अब देखो ना, दुर्भाग्य ये तो मीडिया को ही बात बनाना चाहिए। हमको तो कहेंगे पॉलिटिकल लोग हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं। 92 पैसे जो भी 90 पैसे ऊपर वेट में बढ़ाए हैं, तो अब इससे आलू, दाल, चावल, चीनी सबके भाव पंजाब में बढ़ेंगे नहीं क्या? ये मान साहब को सोचना चाहिए। या पड़ोस में केजरीवाल साहब को कहते कि केजरीवाल साहब आपकी खांसी तो ठीक हो, खांसी चली गई लेकिन याददाश्त भी साथ में चली गई है, ठीक है ना? तो इसलिए पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इन चीजों के दाम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। दूसरा, सबसे भ्रष्ट कपिल सिब्बल है, ये केजरीवाल साहब ने कहा। उनकी बगल में बैठे थे, उनके शासन में कपिल साहब 10 साल कैबिनेट मंत्री रहे और पेट्रोल की कीमत 36 रुपए से 2004 से और 78 रुपए 2014 तक हुई थी। तो ये डबल से भी ज्यादा कीमतें हुई थी। तो किसके राज में हुई थी? तो कपिल सिब्बल को साथ में क्यों बिठा रखा? इनसे तो पूछो कि जब दाल, आटे, चावल के भाव नहीं बढ़े थे क्या? तो इसलिए उनके पास कहने के लोग है नहीं।